सबसे पहले हमारे भोजपुर के जितने पत्रकार आए हैं सबका स्वागत है। और आज भोजपुर ज़िले में जो हमारा कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम है, जो पूरे बिहार में हर ज़िले में हो रहा है, इसका नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत आज भोजपुर ज़िले के सभी विधानसभा के, हर ब्लॉक के, पंचायत के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो बूथ पे तैनात रहते हैं, पंचायतों में रहते हैं, उनसे सीधा संवाद हम लोग करेंगे। और उद्देश्य यही है कि पार्टी को संगठन के रूप में और कैसे ज़मीनी स्तर पे मजबूत किया जाए और इसका विस्तार कैसे किया जाए। और जो लोग कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों के आएंगे, वो लोकल इश्यूज़ जो होता है उससे भी लोग जो है अवगत कराने का काम करते हैं, फीडबैक देते हैं, सलाह देते हैं, और उसी के सलाह पर जो है हम लोग को निर्णय लेने में भी किसी चीज़ को लेकर के सहूलियत होती है। तो कोई कमी बेसी हो तो उसको कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसको देखते हुए ये कार्यक्रम जो है रखा गया है। और महिला संवाद भी हम हर ज़िले में जो है कर रहे हैं। महिलाओं से भी बात होती है, संवाद होता है। और महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार जो है सबसे ज़्यादा अगर कोई झेलता है तो महिला झेलती है। घर चलाना मुश्किल हो गया महंगाई में, बचत नहीं हो पाता, कोई बीमार परिवार में पड़ जाए तो उधार लेना पड़ता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। और हम लोगों ने भी जब जाति आधारित गणना कराया था तो उसमें साफ रिपोर्ट में आया था कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनका आय जो है 6,000 रुपये से कम है। तो इन्हीं सब फीडबैक पर हम लोगों ने तय किया था कि जब सरकार हमारी बनेगी आने वाले चुनाव में, तो 1 महीने के भीतर जो है माँ बहन मान योजना की शुरुआत हम लोग करेंगे, जिसमें सीधे 2500 रुपये जो है खाते में उनके जाएगा। और जब वर्करों से बात होती है तो स्मार्ट मीटर से लोग बहुत परेशान हैं जो ग्रामीण हैं। तो हम लोगों ने तय किया, क्योंकि बिजली का दर जो है बिहार में पूरे देश में सबसे महंगा है, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, जो 400 रुपये मिलता है उसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपये करेंगे। और एक बार पूरा बिहार घूमने के बाद जो है हम लोग अपना ब्लूप्रिंट बिहार के सामने, बिहार की जनता के सामने, क्या हमारा विजन है, बिहार को हम लोग आगे कैसे ले जाएं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है बिहार में हो चुका है और पूरी तरीके से अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है। हम लोगों का बहुत पुराना मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज मिले। और यही बात आदरणीय नीतीश कुमार जी भी कहते थे। अब तो वो सरकार में है, अब देगा कौन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। इसी बात पे नीतीश कुमार जी कहते थे कि भाई पदयात्रा भी करना पड़े तो वो करेंगे, मांग करते रहे केंद्र से। आज तो खुद केंद्र में सरकार में वो पार्ट एंड पार्सल है, तो कौन दिलाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। अभी मुख्यमंत्री जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके संवाद अपना कार्यक्रम चला रहे हैं प्रगति यात्रा के नाम पर, लेकिन किसी से संवाद नहीं करना, चाहे उनके अपने कार्यकर्ता हो, चाहे ग्रामीण हो। और जो सुनहरा जो अधिकारी दिखाते हैं वही मुख्यमंत्री जो है देखते हैं। कल हमने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था कि प्रगति यात्रा में क्या दुर्गति थी और उस दुर्गति में अपनी प्रगति वो ढूंढ रहे हैं। किस हिसाब से घेराबंदी किया जाता है, असली चीज़ जो है नहीं दिखा जाता। 5000 ऐसे पुल पुलिये हैं जिनका अप्रोच पथ नहीं है। पुल है तो अप्रोच पथ नहीं है, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है। ये समस्या पूरे बिहार में।
पिछले बार भी यात्रा पे मुख्यमंत्री निकले तो उसका कोई काम क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो ये केवल आई वॉश है। और हमने पहले भी कहा है, सरकार जो है 3-4 लोग ही जो है सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री थक चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारियों के साथ सरकार चला रहे हैं। अब उनकी कोई विजन नहीं रह गया कि बिहार को और आगे कैसे ले जाए। कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और लगातार कई बार मुख्यमंत्री शर्मसार बयान जो दे देते हैं महिलाओं को लेकर के, उससे भी जो है बिहार का, हम लोगों का चेहरा जो है झुक जाता है देश के सामने, दुनिया के सामने। जिस तरह का मुख्यमंत्री का बयान आता। हम लोग जब 17 महीने थे तो हम लोगों ने काम किया, 5 लाख नौकरियाँ, 3.5 लाख नौकरियाँ प्रक्रियाधीन कराई। कोई पेपर लीक नहीं होता था। लेकिन नीतीश जी, एनडीए की जब भी सरकार बनती है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो चाहे बीपीएससी का हो, पेपर लीक के बिना कोई परीक्षा नहीं हो पाती। उन 17 महीनों में नौजवानों के चेहरों पर खुशियाँ थी, उम्मीद था, हाथों में नियुक्ति पत्र मिलता था, गांधी मैदान में रोजगार मेला लगता था। आज वहीं जेपी गोलंबर पे जो है छात्रों की कुटाई की जाती है। देह पे चोट है, आंख में आंसू है और निराशा पूरी ओर से छाई हुई है। और हम लोग सब लोग अब तो जीएसटी भी लगा दिए फॉर्म भरने पर, अब उसका भी जीएसटी लगा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि छात्र छात्राएं पढ़ते भी हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं और धांधली हो जाता है, परीक्षा पोस्टपोन्ड हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, कितनी निराशा होती है। कई लोगों का उम्र निकल जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, लाखों अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भर पाते। तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो या कोई लोग हो, हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से जो है परेशान है। तो हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब अंतिम चरण में ही जो है हम लोगों का ये रह गया है कार्यक्रम का। इसके बाद 4-5 ज़िले ही रह जाएंगे। हमको लगता है कि नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, छपरा और सिवान जो है रह जाएगा। हमको लगता है कि फरवरी 1st वीक तक ये हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। और हम सब लोग की कोशिश है, प्रयास है कि लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प दें। क्योंकि 20 साल तक अगर एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर खेत में रोपिएगा तो ज़मीन भी ख़राब हो जाता है और फसल भी नहीं आती। तो अब समय है नए ब्रांड का, नया बीज लगाने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो एक एक करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? चुनाव नजदीक आते ही बगावत के सुर निकलने लगे हैं। जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं। और देखिए उनकी एक जिले की पार्टी, उस पर हम क्या टिप्पणी करें। फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? फिर से आपके साथ नहीं कोई सवाल। अब चुनाव होगा, राम मंदिर के 1 साल हो गए हैं, जवाब दे दे। चुनाव अब होगा, अब जनता चुनाव करेगी। जिस जतिवार गणना का आप उपलब्धि कह रहे हैं, उसी उपलब्धि को राहुल गांधी नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी अगर सत्ता आएगी तो फिर हम दोबारा करवाएंगे बिहार में। हम इस बात को कई बार कहे, जो आपका रिपोर्ट आया उसके तहत आरक्षण बढ़ाई गई, लेकिन और उसका क्या किया गया? जो हम लोग योजना ला रहे थे उसका तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। और जो आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था वो तो निरस्त कर दिया गया कोर्ट से। तो इसका उपयोग तो कुछ नहीं हो रहा। उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भाई जो भी हुआ है उसका रिजल्ट क्या आया है। हम लोगों की सरकार के जाने के बाद उन 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पाए गए हैं, 6,000 रुपये से जिसका कम है, उसके लिए क्या किया गया? हम लोगों ने कहा था जहाँ बेरोज़गारी होगी उसको 2 लाख का मदद करेंगे। जिसको अपना ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन लेने के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जिसको अपना पक्का मकान नहीं है उसको 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। तो हम लोगों की सरकार बनेगी
तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हम लोग जरूर करेंगे। जीविका दीदी के बारे में खूब नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन आपकी नहीं, एक सभा में 1500 रुपए का मानदेय का बात नहीं 1500 देखिए मानदेय तो 20,000 नहीं, वो करेंगे सीएम आप। वो बोली थी आपसे कि 20,000 रुपए आप आएंगे तो सुन लीजिए, उनकी समस्या है सीएम जो होती है जीविका जी दीदियों में दिन भर जो है काम करती है, मेहनत करती है, लेकिन कुछ मिल नहीं पाता। और अगर अधिकारियों से अगर वो बात करती है तो अधिकारी खुलेआम कहते हैं रहना तो रहो, जाना तो जाओ, साफ तौर पर। तो हम लोगों का है कि उन पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनको भी एक कम से कम जो है फिक्स प्राइस जो है वो जो है मिले, ताकि जिस हिसाब से उन लोगों का काम होता है उस हिसाब से उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। पशुपति कुमार पारस को लेकर आपका क्या कहना है तेजस्वी जी? आपके पिताजी से उनकी लगातार नहीं ना, मुलाकात। पुराना रिश्ता हम लोगों का रहा है ना, और पुराना रिश्ता रहा है तो पारिवारिक रहा है। 25 में और क्या आप अवसर जान आएंगे? रहे हैं कि दही चूड़ा में उन्होंने आमंत्रित किया था तो उसमें गए थे। तो क्या वो शामिल होंगे 2025 में? उस समय पे हम लोग बताया जाएगा। आपने नीतीश पप्पू कुमार यादव को का पुराने सर- बीज कहा, लेकिन उनके प्रति लालू जी का रुख जो है वो नरम रहता है। कोई नरम और गरम की बात नहीं है। पत्रकार लोग ही बेचैन रहते हैं, बार बार पूछते हैं आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या, अगर आएंगे तो ले लीजिएगा क्या। लगातार ये कई दिनों से चल रहा था। तो पत्रकार लोगों के बातों को ठंडाने के लिए उन्होंने कहा भाई ठीक है, लेकिन ऐसी कोई एकदम भाई अब तो सीधे चुनाव होना है। चुनाव के बाद भी तेजस्वी जी बिहार को अभी कौन चला रहा है? तेजस्वी जी बिहार को अभी कौन चला रहा है? नीतीश कुमार या उनके प्रशासनिक पदाधिकारी? आप तो जान ही रहे डीके पॉलिसी जो है सुपर सीएम है। कौन है डीके बॉस सर? हाँ? डीके बॉस कौन है? समय पे बताया जाएगा। बुझे वाला बुझा था, सोना की तीसरा था। शराब कांड पर सरकार ने कहा है कि ये मौत ठंड से हुई है, जबकि वहाँ बेटिया शराब कांड पर सरकार की तरफ से बयान आया कि आप देखिए सर, आप देखिए, कहीं भी शराब की घटना से अगर मौत होती है तो प्रशासन का पहला कोशिश यही रहता है कि उसको छुपाया जाए और कोई ना कोई अलग मुद्दा जो है लाने का काम करती है। तो आई वॉश करती है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि क्या सच्चाई है। कांग्रेस शासित राज्यों में जातिवाद गणना क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस को नकार करना चाहिए। किया जाएगा। अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो क्या बिहार में पुनः फिर से शराब खोला जाएगा? देखिए, इस पे हम लोगों ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ना। ये विमर्श की ज़रूरत है। विमर्श करके जब कोई निर्णय लिया जाएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। एक अन्य सवाल, झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार में माई बहन योजना का मिला था, क्या आपको लगता है कि उसको आपने रीड किया, उसका जो स्ट्राइक रेट नहीं, देखिए, काफी आप तीन चार जगहों पर अलग अलग 3-4 राज्यों में ये योजनाएं जो है अलग अलग नामों से चलाई जाती है। चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो। और वाकई में आज महंगाई चरम पर है। देश समझिए कि कितना हो गया, $1 की 86 रुपये हो गई है। देश की हालत जो अर्थव्यवस्था बिगड़ता जा रहा है। महंगाई जो है चरम पर है। हर चीज़ जो है महंगा हो चुका है। गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गए। कई महिलाएं संवाद में कई सिलेंडर तो दे दिया गया, लेकिन गैस की कीमतें जो हैं हाई हो गई कि खाना बनाए कि नहीं बनाए ये सोचना पड़ता है। तो इस दौर में अगर उन लोगों को आर्थिक न्याय मिले तो उन लोगों के लिए लाभ होगा, बचत होगा। अपने मनपसंद का कुछ खरीद सकती है, ठंड में बच्चों का स्वेटर खरीद सकती है, अपने मन पसंदीदा चीज़ को जा कर के बाहर खा सकती है, कुछ बचत हो सकता है। तो क्यों नहीं, एकदम करना चाहिए। एक अंतिम सवाल, राजद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर अभी विधानसभा? हाँ, राजद कितने सीटों पर चुनाव? आइए नेगोशिएट करवा देंगे, प्रतिनिधि बन जाइएगा, 30 से अधिक जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलवा दीजिएगा। आरा के लिए क्या कुछ ब्लूप्रिंट है सर? आरा के लिए क्या कुछ सोचा आपने? आरा में जो अगर आपकी सरकार बनती है तो आरा में क्या कुछ विकास का कार्य किया जाएगा? क्या कुछ सोचा आपने? जिस तरीके से पहले आपने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था, लालू यादव की ही देन है कि वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो आगे क्या कुछ और कुछ होना चाहिए? देखिए, यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर चीज़ तो मिल ही रहा। जो योजनाएं जो हैं उसका लाभ तो सभी लोग उठाएंगे, पूरे बिहार के लोग उठाएंगे, चाहे बिजली मुफ्त का हो, वृद्धा पेंशन का हो, या माई बहन मान योजना का हो। और भी विशेष परिस्थिति में यहाँ और बेहतर सुविधाएं हों, इस शहर जो है और बढ़े
इस जिला में किसानों की जो समस्याएं हैं उसका जो है समाधान होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने तो जो भी ज़रूरत होगी उस चीज़ को हम लोग करेंगे। सर कदवन जलाशय परियोजना कदवन जलाशय परियोजना कैसे अभी भी राजनीति में भाई कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं, कोई गिनती थोड़ी है। बिहार का दूसरा लीडर प्रशांत किशोर अपने आप को बता रहे हैं सर। अब बताने के लिए कोई भी कुछ भी बताए उसमें हम क्या टिप्पणी करें। किसानों के लिए सर कदवन जलाशय परियोजना का निर्माण हुआ था सर हम लोग अपना प्रयास करें। किसानों के लिए कदवन जलाशय परियोजना का निर्माण होना था, अभी निर्माण नहीं पाया। प्रशांत किशोर पे सरकार का देखिए हमको उन पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका स्वागत है, सब लोग आजमाएं। जनता मालिक है, जनता जिसको चुनेगी वो उस पर आंखों पर हो। किसानों के लिए सर कदवन जलाशय परियोजना बनना था, अभी तक नहीं बन पाया है। अच्छा दिखवाया जाएगा, आवाज़ उठवाया जाएगा।